Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. बनते हैं। देखिए, किसी भी आप एक सेल को देखते हैं, इसके पहले आपने कई सारा सेल देखा। जब भी आप एक सेल को देखते हैं, सेल कैसे होगा, उसका शेप क्या होगा, शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप में वो कई तरह के शेप ले सकता है। हो सकता है कि सेल है वो गोला हो, स्फेरिकल जैसे ये है। कई बार आपको सिलेंड्रिकल दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा सिलेंडर टाइप का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हल्का सा यहाँ देख लीजिए, ऐसा करके ये दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, इसको देखिए लंबा लंबा सेल है। कई बार आपको रॉड शेप टाइप का दिखाई देगा, कई बार हेक्सागोनल, कई बार सिलेंड्रिकल, मतलब कई तरह के शेप होते हैं सेल के। फिक्स शेप नहीं है, थोड़ा डिफर करता है सेल के टाइप के अनुसार। आपको एक इनमें से बताता हूं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी। इसका यहां पे देख पा रहे हैं, ये है आरबीसी, ठीक है, ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। यहां पे इसका जो लुक है कैसे दिखाई दे रहा है, ये पहला तो ये स्पेरिकल है ना, स्पेरिकल। और ये जो स्पेरिकल है, खून का कतरा की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारा इंसान का, कुत्ता का, बिल्ली का, एनिमल में। तो ये जो है गोला है, स्फेरिकल है, और ऊपर से उभरा हुआ है, और बीचों बीच से अंदर धंसा है। ऐसा एक चॉकलेट भी आता है, एल्पेनलिबे टाइप का चॉकलेट ऐसा ही आता है ना डिज़ाइन उसका। एक्चुअल में इसकी कंपैरिजन इससे होती है। और ये क्या है, किसने किसने खाया, यह है बालूशाही। बालूशाही जैसे ये एक सेल आरबीसी का सेल दिखाई देता है। आप जानते हैं, आप जो सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन जाता है O2, ये हमारे शरीर में ये खून का कतरा है। यहाँ पे इस जगह में हमारा ऑक्सीजन चिपकता है, इस जगह में चिपकता है, इस जगह में O2 चिपकता है, इस जगह में, क्योंकि यहाँ पे A का Hg नाम का मटेरियल होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को चिपका के रख लेता है। और खून, जैसे मैंने सांस यहाँ से लिया, ऐसे करके आया, यहाँ फिल्टर हो गया फेफड़ा में, और फिर यहाँ से क्या हुआ, फेफड़े के बगल में खून है, नस में, वो नस में आया, और फिर ऐसे करके क्या हुआ, वो ऐसा करके यहाँ गया मसल में, और इस जगह की क्या है, गुदगुदी हो रही क्या, इस जगह का जो सेल है ना, मसल सेल, वहाँ पे रेस्पिरेशन करते समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ना रेस्पिरेशन के लिए, वहाँ पे वो O2 यूज होगा और रेस्पिरेशन करने में मदद करेगा। तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जो हम सांस लेते थे ना, इस जगह आने के बाद ऐसा करके आता था, फेफड़ा में आता था, फेफड़ा में एल्वोलाई होता था, वो एल्वोलाई कोरोना की वजह से वहाँ पफ्स बन गए थे और ब्लॉक हो जाता था, वो कभी और समझाऊंगा। बट आपको बताया कि ये जो सेल हैं आरबीसी का, ये इस तरह का दिखाई देते हैं। कम टू द पॉइंट, यहाँ पे ये जो सेल देख रहे हैं, ये है हमारे चमड़ी का, ये चमड़ी का इपिथेलियल सेल, बिल्कुल फ्लैट शेप होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऊपर में भी एक ऐसा सेल, इस तरह का सेल दिखाई देते हैं, एकदम पतले लंबे, ठीक है, फ्लैट शेप में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर आपको मसल सेल, यहाँ का जो सेल है ना, वो लंबा होता है, इस तरह से लंबा लंबा मसल सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं। बैक्टीरिया सेल, ये भी तो, बैक्टीरिया का भी तो सेल इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन बैक्टीरिया सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो उसके पूंछ की तरह काम करता है। ये रहा, ये इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और इसी पूंछ की वजह से वो क्या करता है, जैसे ये बैक्टीरिया पानी में पाया गया, इस तरह पानी में पाया गया बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है जो पानी में पाया जाता है, गंदा पानी में, नाम है पैराक्यूट साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाया जाता है ना, वो पानी में, उस गंदे पानी को आप गलती से पी जाते हो तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड। कई लोग होते हैं ना, बीमार पड़ते हैं। तो वैसा ही एक और ऐसी बैक्टीरिया पूंछ वाली, नाम है इस्चेरिया कोलाई, पाया जाता है पानी में। बैक्टीरिया का होना पानी में, कई बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं लेकिन मोस्टली डेंजरस होते हैं।
तो बैक्टीरिया जो सेल है इसका लंबाई चौड़ाई मापेंगे तो खास करके इसका हम डायामीटर को कितना पाते हैं, ये डायामीटर 0.2 से 5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे ये है कौन सा सेल, ये है माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया तो प्लांट में भी बहुत सारे बीमारी करता है। सिट्रस में ऊपर में नींबू है ना, उसका ऊपर में ब्राउन कलर का ऊपर आता है ना, उसे सिट्रस कैंकर कहते हैं और वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की होने से बीमारी है, हम इंसान में और प्लांट में भी होता है। दूसरा यह है माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा का सेल है और ये सेल स्मॉलेस्ट सेल है, ये परीक्षा में आता है, नोट कर लेना इसका। भले मैंने पिक्चर में बड़ा बता दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा का जो डायमीटर है ये सबसे कम 0.03 माइक्रोमीटर होता है, बहुत कम, सबसे कम स्मॉलेस्ट सेल होता है। मेरे पिक्चर में मत जाना क्योंकि ये दिख नहीं पा रहा था तो मैंने बड़ा करके रख दिया। फिर आता है ऑस्ट्रिच एग सेल, ये है ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा लेके भागोगे तो खुद दौड़ाते हैं ना, और ये अंडा खुद अपने आप में सेल के बना हुआ नहीं है बल्कि खुद ही एक सेल है और इसे लार्जेस्ट कोशिका या लार्जेस्ट सेल कहते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, दिस इज द 75 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब बहुत, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा इतना, मतलब इतना मिनिमम है, बाकी तो बड़े बड़े होते हैं इसके, आप देखे हैं। तो ऑस्ट्रिच एक सेल है वो लार्जेस्ट सेल में कंसिडर होता है, याद रखना लार्जेस्ट सेल में कंसिडर होता है। और ये दोनों फैक्ट है ऑस्ट्रिच एक सेल और माइकोप्लाज्मा का, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बता दूं ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ये है आरबीसी का, इसका डायमीटर कितना होता है 7 माइक्रोमीटर। ऐसा ही नर्व सेल की बता दूं, ये है नर्व सेल, और नर्व सेल है, इस नर्व सेल का मेन खासियत है ये बहुत लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है, लॉन्गेस्ट सेल की गिनती में आता है। कितना, ये है 3 to 3.5 फीट, 3 to 3.5 फीट, 3 फीट लंबा आसपास होता है। ज़्यादातर सेल हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, 15 to 30 माइक्रोन डायमीटर में होते हैं। फिर आपको बता दूं नंबर ऑफ सेल, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, उनमें Join our live class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.